झुकने नहीं देता। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार हमें परमात्मा की ओर लेकर नहीं जाता। किसी किसी को विद्वत्ता का इतना अहंकार हो जाता है, मेरे पास में मैं इतना विद्वान, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, कोई नहीं जानता मेरे विद्वत्ता को। ये अहंकार, लंकाधिपति रावण भी कहता था कि मेरे बराबर कोई नहीं, पर अहंकार चला कहां। जिस गांव में जाना है उस गांव पर लिखा रहता है इंदौर जाना है। जब इंदौर यहां से जाओगे तो 150 किलोमीटर, चलते चलते 110 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर लिखा होता है इंदौर शून्य। क्या लिखा रहता है? शून्य। सीहोर जाना है 8 किलोमीटर, सीहोर पहुंचे तो क्या लिखा होगा? शून्य। मतलब आप सीहोर में पहुंच गए, शून्य आ गया, समझ लो आप वहां तक, मंजिल तक पहुंच गए हो। उसी तरह हमारे भीतर से जब अहंकार शून्य हो जाता है तब समझ लेना आप शंकर तक पहुंच गए हो, आप शिव तक पहुंच गए, है ना। हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमें छूटता नहीं, हमें झुकने नहीं देता भगवान के आगे। बहुत ध्यान देना माई, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे बेटा और बेटियों से सबसे निवेदन करूंगा, अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो सावधानी से करो, किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं कि भैया हम दिखावा कर कर व्रत करें। बताओ कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे माता जी बोल रही थी दिल्ली वाली कि मैंने जिसको बताया पशुपति व्रत, सबके काम हो गए। छुपा हुआ रखा था ये व्रत, आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये व्रत है क्या, पशुपति व्रत कहां है। अब आज के जमाने में तो यूट्यूब पर निकालोगे तो ढेर सारी क्लिपिंग निकल जाएगी, कोई किसी तरह से बताएगा, कोई किसी तरह, पर छुपा कर रखा हुआ था ये व्रत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र छुपा कर रखा हुआ था, निकलने नहीं दे रहे। अगर ये सरल सरल चीज लोगों के सामने पहुंच जाएगी तो फिर लोगों का व्यापार कैसे चलेगा। लोग तो यूं ही शंकर जी पे जल चढ़ा चढ़ा के नहीं अपना काम निकाल लेंगे, 5 दिया लगा लगा के, फिर लोगों का व्यापार तो सब ठप नहीं हो जावे। तो यही कारण तो होता है ना कि सीवर वाला महाराज बुरा है, वो बताए क्यों, तिजोरी का माल लुटाए क्यों। करो आराधना भगवान की, बस ढोंग प्रपंच छल से दूर रहना, कहीं हमें नहीं प्रपंच करना, ना हमें ढोंग करना। हम जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर रहना, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहना। लेकर चले तो थोड़ा सा पुलस्त बाबा को अहम आ गया, अहंकार का संबोधन बिल्कुल सामने आ जाता है। पुलस्त ऋषि ने कहा क्या बोले हो गोवर्धन, कि जहां तुम उतर दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अगर मैंने रग भी दिया ना तो तुम्हें उठाने का बल मुझ में है। अभी तुमने मुझे जाना कहां है। फिर वही बात आ गई, मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, मेरा समय आन दे, बताऊंगा मैं कि मैं हूं कौन। ये व्यक्ति का अहंकार है। और फिर एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया। अब समझ में आया कि समय आना, समय का इंतजार नहीं, हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान शंकर के विश्वास पर इतने डूब जाना है कि दुनिया के लोग अगर उंगली उठा करके भी दें कि इतने पशुपति व्रत कर लिया, ऐसा कर लिया तो तेरा काम नहीं हुआ, तो भी कह देना नहीं हुआ ना, व्रत तो कराना, कुछ तो कटा होगा, मेरे जीवन का दुख थोड़ा तो कटा होगा, किस्मत में थोड़ा ज्यादा लिखा होगा तो कट गया होगा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। हो सकता है मेरी किस्मत में और ज्यादा दुख होगा तो कम कर दिया होगा भगवान ने, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। अरे
क्यों चक्कर में पड़ी हो आप शिव पुराण के, क्यों चक्कर में पड़ी हो सियोर वाला महाराज के, फालतू के वो तो प्रपंचा जैसी बात। बताओ, लौंग चढ़ा दो ने, काली मिर्ची चढ़ा दो ने, कमलकट्टा चढ़ा दो ने, बेलपत्री चढ़ा दो ने, समी पत्र चढ़ा दो ने, ये चढ़ा दो। समी पत्र तक लोग चढ़ाना नहीं जानते थे कि समी पत्ता भी कुछ होता है। समी पत्र को नहीं, चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, दिखावा कर कर नहीं हमें कुछ चढ़ाना। पुलस्त बाबा ने एक संबोधन कह दिया, तुम मुझे जानते नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर के दरवाजे पर जाना, जब शिव के मंदिर में जाना, शिव कथा में जाना, शंकर के अनुमोदन में जाना, तो शून्य होकर जाना। अपनी राज सत्ता, तुम कितने बड़े विद्वान हो, तुम्हारे पास में कितनी सत्ता हो, किस गादी पर तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा सिंहासन किस स्थाप का है। शंकर के सामने कोई सिंहासन नहीं चलता, कोई सिंहासन नहीं। मेरा ओघड़दानी, एक बार भगवान विष्णु ने कह दिया था, भोलेनाथ आप बैकुंठ में आकर क्यों नहीं रहते। शंकर भगवान कहते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां बैकुंठ खुद आता है। संबोधन सुनिएगा, जहां शिव है, शिव मतलब शांति, जहां शिव है वहां सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। जहां शंकर है वहां बैकुंठ भी है। कहा करूं मैं बैकुंठ के जा, क्या करना मुझे बैकुंठ जाकर, यहां सब है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। जब सारे तीर्थ यहीं बसे हुए हैं तो फिर मैं क्यों जाऊं। क्यों? मैंने वो कहे, मैंने सबको अपना बनाया था, पर अंत समय में कोई नहीं। बस एक शंकर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर मैंने सबको बनाया, और अंत देखा तो केवल वही सामने खड़ा था, कोई दूसरा था ही नहीं, कोई नहीं। पुलस्त बाबा का संबोधन रहा, आप मुझे पहचानते नहीं हो, चले लेकर गोवर्धन नाथ जी को, और ले जाते ब्रज रज में, ब्रज 84 कोस में, जतिपुरा में गोवर्धन नाथ जी को, ब्रज मंडल में, उस यमुना जी के तट पर सुंदर गोवर्धन नाथ बाबा को रखा कि मुझे लघु शंका आई है, मैं आता हूं, और रखा। जाकर वापिस उठाना चाह, वापिस फिर उठाया उसको वापिस, और जब वापिस उठाना चाहा, गोवर्धन नाथ जी नहीं उठे, उठते ही नहीं है। बहुत प्रयास किया पुलस्त बाबा ने, बहुत प्रयास, नहीं उठे। गोवर्धन तुम चलना नहीं चाहते हो क्या? गोवर्धन नाथ जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे रख दोगे तो मैं उठने वाला नहीं हूं। बस जब व्यक्ति के अहंकार को भगवान तोड़ता है तब उसको क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको क्रोध आएगा।
और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आते से पुलस्त बाबा ने श्राप दे दिया, ए गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल घटोगे, तिल तिल घटोगे, मेरा श्राप है। और सुनो गोवर्धन, जिस दिन तुम पूरे जमीन पर मिल जाओगे, जिस दिन तुम पूरे जमीन में तिल तिल घटकर धस जाओगे, गोवर्धन मेरा श्राप है, तिल तिल घटोगे। और जिस दिन तुम जमीन में पूरे धस जाओगे, जमीन में पूरे चले जाओगे, समतल हो जाओगे, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, हाहाकार मचेगा, मनुष्य मनुष्य को नोच नोच कर खाएगा। मेरा श्राप। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कि तिल तिल गोवर्धन नाथ जी घटते हैं, तिल तिल। मेरा श्राप है। अभी 100 वर्ष जैसे ही तुम भूमि में समाहित हो गए, तिल तिल घटने के बाद जब तुम भूमि में चले गए, सब समतल हो गया, तब 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, जलचर थलचर वायुचर सब इस श्राप को झेलेंगे। अरे ये अहंकार टूटता है ना, तो व्यक्ति का जब अहंकार टूटा तो क्रोध आया। अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति क्या करता है, इसका बुरा कैसे करना। अहंकार टूट गया ना, तो इसका बुरा कैसे करा जाए, इसको हराया कैसे जाए। इसको नष्ट कैसे करा जाए। जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाता है ना, उस पर ना तो कभी तंत्र विद्या होती है, ना कोई अघोर विद्या होती है, ना कोई टोना होता है, ना कोई टोका होता है, क्योंकि प्रतिदिन वो शिव जी को जल चढ़ा कर आ रहा है। जब स्वयं महाकाल से मिलकर आ रहा है, तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं। मेरा श्राप है, तुम तिल तिल घटोगे, और तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम भूमि में समाहित हो गए, तुम्हारा समतलता का भाव आ गया, बस याद रखना 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं, लोग तड़फेंगे। पूरा हाहाकार मच जाएगा। अब गोवर्धन नाथ जी को श्राप दिया था, तो ये संसार वालों ने कौन सा बुरा किया था, बोलो तो सही। कुछ करा था आपने, हमने कुछ करा था। फिर ऐसा कहने की क्या